हाय फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। अज़रा किचन में आपका वेलकम है। आप लोगों से इससे पहले मैंने वीडियो बनाई है, वो जो आप लोग देखे होंगे बर्थडे, वो था हमारी बेटी का बर्थडे जो था 2 दिसंबर के दिन। मेरी बेटी अब 4 साल की हो गई है, छोटी वाली, और बड़ी वाली वो 5 साल की कंप्लीट हो चुका है, और 4 साल की भी एक कंप्लीट हो चुकी है। उसका बर्थडे जो था कि वो ज़ोर ज़बरदस्ती, बोलिए कि एक ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं, मैं बता रही हूँ। मेरी 2 बेटी हैं, 2 बेटी में एक बेटी ने मुझे माँ बनने का एहसास दिलाया कि मैं बनी। दूसरी ने मुझे दुनिया में नई जिंदगी दोबारा दी। क्यों कि मैं बता दूं कि बड़ी बेटी जब पैदा हुई तो चलिए खुशी बहुत थी, उस वक्त भी खुशी बहुत थी, ऐसा नहीं है खुशी नहीं थी, नहीं, इसलिए कि वो मुझे पहली बार मुझे माँ कही थी, तो वो भी खुशी बहुत ज़्यादा हमको हुई, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थे हम उस खुशी में भी। फिर दूसरी वाली जब मेरी बच्ची जब कंसीव हुई तो दूसरी वाली बच्ची ने मुझे मौत के मुंह से वापस लाने वाली वो है, जिसमें ने डॉक्टर ने 29 तारीख तक का 29 नवंबर तक का डेट दिया था। तो मैं 29 तारीख तक के लिए तैयार थी कि पहले मैंने डॉक्टर से कहा कि सीज़र ही करना है, तो मैम आप एक काम कीजिए, वक्त से पहले आप सीज़र कर दीजिए, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मगर बोली कि नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो वो उन्होंने डेट टाइमिंग जो दिया था वो दिया आपका 29 से 30 तारीख का डेट दी थी। तो हम उसको टान के हम उसको 2 दिसंबर ले गए, क्योंकि देखिए मेरी एनिवर्सरी भी जो थी 2 दिसंबर के दिन थी। तो हमको ये इस बात का था कि जब हम 30 तारीख को ही आएगी तो हम क्यों ना उसका 2 दिसंबर के दिन उसको वेलकम करें, क्यों नहीं। तो हमने उसको 2 दिसंबर का डेट डॉक्टर से कहकर 2 दिसंबर का, तो भी डॉक्टर ने मुझे कहा अगर आपको पेन हो या कुछ होगा तो आप आकर फ़ौरन एडमिट होंगे। था मतलब ठीक है। तो 30 तारीख इतना मुझे एहसास है, समझ में आ गया था कि 30 तारीख के दिन मुझे बहुत ज़्यादा पेन हुआ था, रात के 1 बजे। तो मैंने किसी तरह वो पेन की किलर वगैरह लेकर जो है सारा दिन मैंने टाना। 1 दिसंबर पूरा 2 दिसंबर के दिन मैंने, सब कोई हमको कह रहा है कि इसे एडमिट कर दिया जाए, इसका ऑपरेशन करा दिया जाए, इसलिए कि ये इस सिचुएशन में नहीं है, ये वो बहुत, मगर नहीं, हम तो अड़े हुए थे कि मुझे करना है तो सिर्फ 2 दिसंबर ही को करना है, तो 2 दिसंबर को करना, उससे पहले कुछ भी हो जाए मैं नहीं करूँगी। आखिरकार वो दिन आ गया, वो जो थी मुझे इस दुनिया पर नई ज़िंदगी दी। डॉक्टर ने कहा कि अज़रा तुम्हारी हालत एकदम ही ख़राब थी कि तुम आधे से 1 घंटे के, अगर आधा 1 घंटा अगर और लेट होता तो हो सकता है कि दुनिया में हम नहीं रहते, हो सकता है किसी के दिल को ठंडक भी मिल गई होती, इसलिए कि उसका रास्ता साफ हो गया होगा। था ऐसे भी उसका रास्ता साफ है भाई, ऐसे कौन सा हम रास्ते में रुकावट डालकर पड़े हुए हैं। हाँ, उसको जो था कि खुशी नहीं थी, या उसके फैमिली वाले को भी खुशी नहीं थी, मगर देखिए आज हम बहुत खुश हैं कि अल्लाह ने मुझे एक नहीं 2 बेटियां से नवाजा है। आज दोनों बेटियों के साथ हम बहुत खुश हैं। उन दोनों का बर्थडे, पहली वाली का तो 2 बर्थडे, 2 से 3 बर्थडे उसका हो चुका है, मीन्स 5, अगर 5 साल की हुई तो 5 साल में उसका 3 से 4 बर्थडे हम लोग कर चुके हैं। मैं मिनिमम 3 बर्थडे तो कंफर्म है, हुआ है अच्छे से ही। मगर छोटी वाली का बर्थडे क्या होता था कि हर साल हम लोग मूड बनाते थे कि हमेशा हर साल कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता था कि मूड ख़राब हो जाता था। सज़ा, इश्तियाक साहब ने जो सज़ा जो है वो शादी करके मुझे दिया, मेरे बच्चों को दी, वो ना अपने माँ को नहीं सज़ा दिया। आपकी माँ आपका ज़ोर ज़बरदस्ती से शादी करवा रही थी, तो आपको चाहिए था आपकी अपनी माँ को सज़ा देने का। तो आपके लिए हम नहीं थे, आप अपनी माँ को सज़ा देते, आप अपनी भाभी को सज़ा देते, मगर नहीं, वो अपनी ना माँ को सज़ा दिए, ना अपने भाइयों को सज़ा दिए, ना अपनी भाभी को सज़ा दिए, और ना अपनी बहन को सज़ा दी। वो जो है सज़ा हमको दिए, मेरे साथ साथ मेरी बच्ची को भी सज़ा दिए। जिसको जो बोलना है, जो भी कमेंट पास आता है दिल में, जो भी बोलना है, तो प्लीज़ कमेंट में, अगर आप लोग को लगता है कमेंट करना तो नहीं, अब हम तो समझते कमेंट भी करना बेकार है। अब आप अगर हमको कमेंट करेंगे तो हम आपको क्या करेंगे, उलट कर आपको ज़रूर से बात है तमाचा ज़रूर मारेंगे। आइए
मेरे घर पर आइए, मेरा दरवाज़ा खुला है, आइए आकर घर पर बात कीजिए मेरे से। जिसको जो बातें करनी है वो मेरे घर पर आकर मुझसे डायरेक्टली रूबरू होकर मुझसे बातें करे। हम सबको यही मशवरा देंगे, ठीक है। जो लोग जानते हैं और एक बात बता दें आपको कि कल बहुत सारे मेरे घर में गेस्ट आए थे, इस वजह से कुछ वीडियो हम बना नहीं पाए। मैंने बहुत सारे मेरे फैमिलीज़ वाले आए थे बहुत सारे। उसके दादियाल बच्चे के जो दादा दादी या पापा, मैंने बच्चे के पापा को भी खबर करवाया था, बच्चे ही से खुद ने खबर किया था। आपको इसके बाद वाला वीडियो इससे पहले अगर आपने देखा होगा तो ठीक है, अगर नहीं देखा होगा, अगर आपने मिस कर दिया होगा तो ठीक है, हम इसमें डाल देंगे इस वीडियो के बाद, तो वो आप देख लीजिएगा कि बच्ची ने डायरेक्टली फादर से कहा कि मेरा कान छेदन है और मेरा बर्थडे भी है, हमको गिफ्ट नहीं चाहिए, मुझे बस आप आ जाइए, यही बहुत है मेरे लिए। बच्ची ने खुद अपने मुंह से कही। तो ये आपको डाल देंगे, वो आप लोग देख लीजिएगा, बच्चों की ही आवाज़ें हैं, ठीक है। और जो लोग आए थे उन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, जो भी जिसने गिफ्ट दिया बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही अच्छा लगा आप लोग आए मेरे घर पर, बहुत हमको खुशी हुई, उससे ज़्यादा कोई खुशी नहीं मुझे। सिर्फ मेहमान जब आते हैं तो मुझे उसकी बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि मेहमान मेरे लिए बहुत बहुत खुशी की बातें हैं। देखिए, मैंने आपको बताया था कि ना बच्ची ने अपने फादर को मैसेज किया है, तो देखिए सुनिए आप। अस्सलाम वालेकुम डैडी, मेरा कान छीदन है, आप आ जाइए, हमको गिफ्ट नहीं चाहिए, हमको खाली आप चाहिए, आप गिफ्ट भेजिएगा तो हम वापस करा देंगे। अस्सलाम वालेकुम डैडी, मेरा बर्थडे भी है। ये है बच्चे के बाप, जिन्हें अपनी बच्चों की खुशी में भी खुश होने का दिल नहीं करता है, तो कहाँ से खुश होंगे। पहली बात तो ये, उनको जो है बेटी हो गई तो इसलिए वो गम में है, गमज़दा हैं। तो और भी है, अगर आप देखना चाहेंगे तो मैं एक और बच्ची है, उसकी भी वॉइस आपको दिखा देती हूँ। देखिए, गिफ्ट की कोई कीमत नहीं होती है, और ना हमको किसी का गिफ्ट ऐसा नहीं है कि नहीं पसंद आया। मुझे सबका गिफ्ट बहुत पसंद आया, बहुत ही पसंद आया, और मुझे और मेरे बच्चों को ख़ास तौर पर सब दोनों दुआएं दी। बहुत अच्छा लगा मुझे, ये बहुत ही अच्छा लगा कि नहीं, सब ने मुझे दुआ दी, मेरे बच्चों को दुआ दी, पढ़ने लिखने आगे बढ़ने की कामयाबी हासिल करने की दुआ मिली, और मुझे भी हौसला मिला कि नहीं, तुम जो कर रही हो माशाल्लाह, तुम जो कर रही हो बहुत अच्छा बात है, जो करो। सब ने मुझे प्राउड फील करवाया। चलिए, मैंने बहुत खुश हूँ। आप लोग से भी इंतज़ार है, आप लोग ने भी जिन लोगों ने अभी तक वीडियो नहीं देखा था वो लोग जाएं, बर्थडे का वीडियो देखें, अज़रा की कहानी, अज़रा की ज़ुबानी भी सुने, और मेरे बच्चों को दुआ दें। कई बाप ऐसे होते हैं कि जो पीते खाते हैं, हम उस बाप की बात कर रहे हैं जो पीते खाते हैं, जो नशा करते हैं, नशेड़ी होते हैं, जुआ खेलते हैं, जो रात में अय्याशी करते हैं। हम उन सभी बाप को बदलते हुए देखा है, उसमें मगर सपोर्ट जो है दोनों का होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक का सपोर्ट होता है, कि एक का सपोर्ट नहीं होता, दोनों का सपोर्ट, दोनों का मीन्स उनकी फैमिली वाले का भी सपोर्ट होता है कि मेरा बेटा, उनकी फैमिली वाले भी यही चाहते हैं कि मेरा बेटा सुधर जाए, और लड़की तो चाहती ही है कि मेरा शौहर सुधर जाए। अगर शराबी अगर लड़का रहता है तो उसका फैमिली वाला भी चाहता है कि मेरा बेटा शराब जो पी रहा है, अय्याशी कर रहा है, या जो भी कर रहा है वो छोड़ दे। तो लड़के के जो फैमिली वाले, उनकी माँ बहन भाई भाभी जो भी होती हैं, वो लोग जो है उसको हम बदलते हुए बहुत ज़्यादा 100 में 90% से ज़्यादा 99% हम आदमी देखे हैं चेंज होते हुए। बीवी के ज़रिया कुछ जो है बच्चे के बहाने चेंज हो गए कि नहीं, मेरा बच्चा आ गया है, हमको चेंज हो जाना होगा, इसी कि वो मेरा औलाद है, वो चेंज हो जाते हैं। मगर 1% एक ऐसा ही आदमी रहता है, वो चेंज नहीं होता है। जैसे कि साफ साफ बता देते हैं, मोहम्मद इश्तियाक साहब, उनकी माँ नहीं चाहती थी कि उनका बेटा चेंज हो,
इसलिए कि अगर चेंज हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि बाल बच्चे में इन्वॉल्व हो जाएगा, तो इसीलिए उनकी माँ बहन भाभी नहीं चाहती थी। तो भाई माँ बहन भाभी को हो सकता है बहुत फ़ायदा है, ऐसा नहीं है, फिर वही बात हम बोलेंगे कि बहुत फ़ायदा है उन लोगों को, तो इसीलिए वो लोग नहीं चाहती हैं और आज भी नहीं चाहेंगी कि चेंज हो। और ख़ासकर इश्तियाक साहब भी नहीं चाहेंगे कि हम चेंज हो, इसलिए कि अगर देखिए चेंज वो कब हो जाते या उनका फैमिली वाला चेंज उनको कब कर देता, जब मैंने 2 बेटा पैदा करती तब हो सकता है उनको चेंज कर दिया जाता। तो मैं तो बेटा पैदा नहीं की, देने वाला तो ऊपर वाला है, किसी के पास वो भी नहीं है। कोई कोई तो वो भी तरसता है औलाद के लिए कि अल्लाह हमको एक ठो बच्चा नेमत दे दे। उसको बेटा या बेटी का शौक नहीं होता, उसको सिर्फ चाहिए होता कि हमको अल्लाह ताला हमको एक ठो औलाद अता कर, बस एक ठो औलाद अता कर बस। और किसी को अल्लाह ताला देता है तो उसको कदर नहीं है। तो वही है इश्तियाक साहब, जो उनके पास अल्लाह ताला ने उनको 2 बेटी से नवाजा है, और जब अल्लाह खुश होता है तो अब बेटी देता है। सोचिए, तो अच्छा है, हम तो बहुत प्राउड फील करते हैं कि हम बेटे की माँ नहीं है, हम बेटी की माँ हैं। अगर हम बेटे की माँ होते ना तो आज मेरा औलाद जो है ना मोहम्मद इश्तियाक साहब की तरह होता। प्राउड हम ये बता देते हैं आपको, हमको है पूरा दिमाग ज़हन दिल सब ये कह रहा है कि अगर मेरा बेटा होता तो वो इश्तियाक साहब की तरह होता, वो भी लड़की बाज होता, वो भी किसी न किसी भाभी से अटैच होता, वो भी जो है किसी न किसी लड़की से अटैच होता, किसी को धोखा देता। तो ये हम बता दिया कि मेरे बेटे अगर होते तो कैसे होते। चलिए, हमको अल्लाह ताला ने 2 बेटी दी है, तो चलिए बेटी को सारी हकीकत, जब बेटी उस काबिल हो जाएगी तो हम सारी हकीकत उसको बता देंगे। तुम्हारे फादर का किसके साथ अफेयर था, किसके साथ है, किसके साथ क्या है नहीं है, हम टोटल बातें उसको दिमाग में उसको हम डाल देंगे। ठीक है, अब हम आते हैं मुद्दे वाली बात। हमको बोला जाता है कि मेरी परवरिश अच्छी नहीं है, तो चलिए मेरी परवरिश अगर अच्छी नहीं है तो हम थोड़ा सा ये भी मान लेते हैं कि ना मेरी माँ ना हाजी है, ना नमाजी है, ना परहेजगार है। मेरी माँ तो कुछ भी नहीं है, उन सबों में से कुछ भी नहीं है मेरी माँ तो समझिए कि जाहिल, अनपढ़, समझिए कि सब है। मेरी माँ समझिए कि डिस्को जाती है, मेरी माँ क्लब जाती है, मेरी माँ सभी जगह जाती है, मेरी माँ का नाम दिया गया है। तो चलिए हम अपनी माँ के बारे में तो आपको बता दिए डिटेल से, अब सामने वाले की भी माँ के बारे में आपको बताना ज़रूरी है। जब हम अपनी माँ के बारे में बात बोले हैं तो सामने वाले की माँ तो जो थी हाजी थी, नमाजी थी, परहेजगार थी, उनका घराना परहेजगार था, उनका पूरा फैमिली परहेजगार था, बाप माँ सब हाजी था, हाजी नमाजी, सब हाजी नमाजी। देखिए हम बार बार रिपीट नहीं करना चाहते हाजी नमाजी, मगर फिर भी हमको क्या होता है कि रिपीट करना पड़ता है कि हाजी नमाजी। तो चलिए उनका घर परिवार जो है हाजी नमाजी परहेजगार था, तो ठीक है, उनको क्यों नहीं सुधारा गया? अगर उनकी माँ उनकी परवरिश अच्छे से करते, उनके वालिद साहब उनकी परवरिश अच्छे से करते, ईशा मौली साहब जो है परवरिश अच्छे से करते, तो हो सकता है उनका बेटा आज सुधर जाता, आज 2 बच्चे को संभालता, 2 बीवी को रखता, बीवी को डायरेक्ट बीवी का मुकाम मत देता, मगर बीवी को बच्चे के हिसाब से ही रखता कि मेरे बच्चे की माँ है वो, तो वो इज्जत वो मुकाम देता। मगर नहीं, तो अपने बेटे पर पहले, आपका हक पहले अपने बेटे पर है, बहू को बोलने का कोई हक नहीं है, कोई राइट नहीं है आपका। और जिसने भी हमको कमेंट किया था तो वो जो है अपने आईडी से कमेंट करें, फेक आईडी से हमको कमेंट ना करें, ठीक है। अगर आप मेरी माँ से मोहब्बत करते थे या मेरी माँ से प्यार करते थे, जो भी थे, तो क्लब में जाते थे मेरी माँ के साथ, जिसके साथ भी डिस्को में जाते थे, तो आप जो है जो भी जाते थे, तो हो सकता है आप जाते होंगे या आपके वालिद साहब जाते होंगे। आपके वालिद साहब आज हज करके जो है चले आज मस्जिद का दरवाज़ा खटखटाने, तो हो सकता है जब आपके वालिद साहब जब हज करने से पहले वो आपके वालिद साहब भी डिस्को, क्लब, अय्याशी, जुआ पीने, शराब पीने जाते थे, मेरी माँ के साथ जाते थे, डिस्को जाते थे, पब जाते थे आपके वालिद साहब मेरी माँ के साथ, ठीक है। तो आप हो सकता है वालिद साहब आपको शर्म आती होगी कि इसलिए कि उन्होंने दाढ़ी रख लिया है
और उनके बेटे जो है निहाल साहब, वो भी हो सकता है मेरी माँ के साथ घूमते होंगे, फिरते होंगे, मेरी माँ के साथ क्लब डिस्को वगैरह जाते होंगे, तो भाई माहौल का असर होता है। तो अब जो है सब जो है दाढ़ी रख लिए हैं, तो अब तो क्लब डिस्को वगैरह जाने से तो अच्छा है अब जो है मस्जिद में जाते हैं भाई। तो मस्जिद में जाकर भीड़ लगाते हैं, नमाज पढ़ते हैं। माशाल्लाह अच्छी बात है कि चलिए मेरा परिवार तो है खराब, मगर उसी परिवार में आपकी बेटी जो है परवरिश पा रही है। तो प्लीज उंगली एक पर मेरे पर जो उठा रहे हैं, तो 3 उंगली आप पर भी उठ रही है, तो 3 उंगली आप भी उसके हकदार हैं। इतना ही शर्म आ रहा है, इतना ही आपको गुस्सा आ रहा है आप में औकात तो घर लेके दिखाए, बस घर ही ले ले और कुछ नहीं बोलेंगे। साथ में रहें मत रहें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सर पे छत दे दें यही बहुत है। को भी डायरेक्टली जिसको भी इश्तियाक साहब आप बोल रहे हैं, तो प्लीज आपको मेरे घर का नाम पता एड्रेस सब पता है, आइए आप मेरे दरवाजे पर। अगर हिम्मत है, अगर आप ईशा मियाँ के बेटे हैं और आपकी माँ नूरजहां के बेटे हैं, आइए दरवाजे पर, आइए आकर बात करते हैं, दरवाजे पर आइए, ठीक है। अगर आपकी माँ एक ठो से पैदा की ही होगी तो आप आएंगे मेरे दरवाजे पर, और हो सकता है अगर आपकी माँ 4 ठो से पैदा की होगी तब तो आप में ताकत है नहीं आने की, ठीक है। मुंह बोलते हैं खर्रा, और हमको किसी की बोली से डर नहीं है, ठीक है। अगर हम चाहें तो आज आपके घर पर चढ़ सकते हैं, समझे। और किसी आपके बाप के भी ताकत नहीं है जो हमको घर से निकाल दे, ठीक है। इसलिए अभी मेरा पूरा पावर है आपके घर पे चढ़ने का, इसलिए कि मेरा सारा जेवर जेवरात, मेरा सारा कुछ इनकी माँ छीन कर मेरे से रख ली है। मेरे फैमिली वाले जो हैं 18 अंगूठी, 1 चैन, 3 घड़ी आज हम मेंशन कर दे रहे हैं, वो सब हमको गिफ्ट में मिला था। इनकी माँ का मुंह देखकर नहीं मिला था, मेरी माँ का मुंह देखकर मेरा फैमिली वाला हमको दिया था। इनके घर से तो हमको एक ठो नोस्पिन भी नहीं मिला, तो मेरा फैमिली वाला मेरी माँ का मुंह देखकर 18 अंगूठी, आज उस अंगूठी की कीमत भी जो है 52,000 रुपया सोना चल रहा है। तो सोचिए कोई भी अंगूठी जो है दिया होगा 7,000 8,000 से ऊपर दिया होगा। आज से 6 साल पहले जो कोई भी गिफ्ट दिया था तो मेरी माँ का मुंह देखकर दिया था, डायरेक्ट इश्तियाक साहब या इश्तियाक साहब की फैमिली का मुंह देखकर तो नहीं दिया था। जब मुझे घर से निकाला गया था तो यही वो नकाब है, और यही वो स्कार्फ है, यही वो नकाब है, और ये हैंड बैग है जो मैंने अभी तक संभाल कर रखा है। ये देखिए, इसके अंदर मुझे खोलकर पूछा गया था कि आप खोलकर इसे दिखाइए, तो मैंने दिखा दिया था। मैं कोई जेवर जेवरात लेकर वहाँ से नहीं आई, अलबत्त उन लोगों ने मेरा टीका तक चोरी कर लिया है, चोरी करके रखा है। मुझे बच्चों को बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ सिखाना नहीं पड़ेगा। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे जो है देख रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। आज बच्चे बोलते हैं कि डैडी मेरे बर्थडे पे नहीं आए, डैडी मेरे कान छेदन पर नहीं आए, डैडी मेरे ये काम में नहीं आते हैं, स्कूल में मीटिंग होता है तो डैडी नहीं आते हैं। तो क्यों नहीं आते हैं मम्मी? मम्मी मैं बेटी हूँ इसीलिए। हम बोलते हैं कि हाँ बेटा, इसीलिए वो नहीं आते हैं। वो बच्चे स्कूल में और भी फ्रेंड्स हैं तो वो भी उसके बारे में बोलती है कि मम्मी इस फलाने की डैडी आए थे, फलाने के डैडी आए थे इसके लेने के लिए, इसको ये लंच दिलाएं, उसके ये साथ ऐसे खेलते हैं वैसे खेलते हैं, मेरे डैडी क्यों नहीं खेलते हैं? तो हम बोले बेटा तुम बेटी हो ना, इसीलिए तुम्हारे डैडी इसीलिए तुम्हारे पास नहीं आते हैं। अगर तुम बेटा रहती ना तो तुम्हारे पास आते। यही सब रीज़न है। और मेरी छोटी वाली बच्ची है जिसका 4 साल की हो चुकी है, उसका जो है आपका ये वैक्सीनेशन का कार्ड जो है उन्हीं के घर पर रह गया है, जो अभी तक वो हमको मिला नहीं है। वो हमको दे दें तो ज़्यादा बेस्ट है कि हमको छोटी वाली बच्ची का वैक्सीन करवाना है, ठीक है। बाकी बातें आप लोग समझ गए होंगे और ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों ने। अभी जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को जाकर देखें, ज़रूरत पड़ा
तो और आगे भी वीडियो बनेगी, इंशाअल्लाह वो वीडियो भी मिलेगा। ठीक है, इश्तियाक साहब आपसे बोल रहे हैं, अगर औलाद से मोहब्बत है, हम कैसे कैसे इंसान को नहीं देखा है, हमने बहुत सारे इंसान को देखा है जो भीख मांगता है, हम ऐसे इंसान को भी देखा है कि भीख मांगता तो है मगर अपने बच्चों को लिए अच्छा खिलाता है, अच्छा पिलाता है। एक रिक्शे चलाने वाले इंसान को भी देखा है कि अपने बच्चों को बहुत अच्छी परवरिश देता है। ऐसा नहीं है कि वो अपने बच्चों को अच्छी परवरिश नहीं देता, वो अपने बच्चों को अब से भी अच्छी परवरिश देता है। और आप तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे हैं, सब कुछ है आपके पास, तो क्या बात है। आप अपनी माँ को सज़ा दीजिए, अपनी भाभी को सज़ा दीजिए, अपनी बहन को सज़ा दीजिए। आपके सज़ा के लिए हम लोग ही बचे थे क्या? हम ही लोग माँ बेटी भी बचे हैं तीनों के जो, और रह गया बेटा और बेटी पैदा करने का। बेटा भी और बेटी भी पैदा करने जो है वो शौहर पैदा करता है। नहीं, अगर साइंस पढ़े हैं तो साइंस पढ़िए, साइंस ने आपको बता देगा कि शौहर चाहे तो बेटा पैदा होगा और शौहर चाहे तो बेटी पैदा होगी। और भी इसके पहले मैं अज़रा की कहानी, अज़रा की ज़ुबानी का पार्ट 3 में बनाऊंगी, तो वो भी ज़रूर अपलोड करूंगी। तो वो बता दूंगी कि मेरी बच्ची के साथ, जब मेरी बच्ची थी मैंने पेट में जब रखी हुई थी, कंसीव की हुई थी, तो उस दौरान मुझे कितनी तरह की मुसीबतों का, कितने तरह से मुझे किस से लड़ना पड़ा, क्या हुआ, कितना फेस करना पड़ा। वो एक नोक पर थी, समझिए कि वो सारी कहानी आज मुझे याद है, मैं भूली नहीं हूँ। आदमी कहता है ना, वक्त चला जाता है, बातें याद रहती हैं, मगर आज मुझे सारी बातें याद हैं, हर लम्हा याद है। आप लोगों ने मेरे साथ क्या सलूक किया है वो भी याद है। मैं कुछ भूली नहीं हूँ, या नहीं आप लोग भूलने नहीं देते हैं। ठीक है, इंशाअल्लाह इस वीडियो के बाद अज़रा की कहानी, अज़रा की ज़ुबानी पार्ट 3 में हम लोग मिलते हैं। ये वीडियो बहुत फिर बड़ा हो जाएगा। ओके, बाय, अल्लाह हाफिज़।